गुड मॉर्निंग साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस से तो निश्चित रूप से आप सफलता में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का पुकार मैं निश्चित रूप से सुनने का प्रयास करता हूं। आप लोगों ने बोले थे कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए, त्रिकोणमिति मैं स्टार्ट किया हूं। तो मेरा इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। आज का क्लास जो हो रहा है इसमें हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का 8.1 एक्सरसाइज बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। करें कि त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर करेंगे साइन ए कॉमा कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमको सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखें कि जो हमको दिया हुआ, जब ये दिया आपको कहा कि त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज एबीसी लिखे, त्रिभुज एबीसी जिसमें 20 समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है और यहाँ पे आपको दे दिया होता है एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर, निकालना कौन सी एच। तो पानी की एसी बराबर होता है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, फिर पुनः बीएबी में कितना 24 दे दिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों जोड़े के कितना हो गया 625, तो 600 स्क्वायर कितना 25। चलिए, तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था 1 नंबर में कि साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। तो यहां पर एक चीज को देखना है कि मुखिया जी यहां जाके बैठ गए हैं, तो यहां मुखिया जी है तो मुखिया जी की थीटा यहां पर, थीटा के सामने भुजा क्या करते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या करते हैं लंब, थीटा जिस पर आसन रहता है उसको क्या बोलते हैं आधार, और उसके साइड पड़ोसी में क्यों तिरछी रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो ये आपका लंब हो गया, तो P का मान कितना हो गया यहाँ पे 7, H का मान कितना हो गया 25। चलिए पुनः अब आपको कह रहा है कि cos A फार्मूला आप लोग बोलेंगे सर चेंज करते हो, वहां ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला जो वो लिख सकते हैं आप। तो cos थीटा बराबर होता है B बाय H, क्या होता है B बाय H। तो cos थीटा बराबर B बाय H, तो cos थीटा का मान B बाय H, तो B का मान कितना, मुखिया जी यही बैठा है, तो B का मान हो गया 7 और सॉरी B यहां हो गया, ये इसमें मुखिया जी बैठा, ये आसन हो जाए, ये कितना हो गया तो 24 बाय 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पे कह रहे कि साइन सी यानी कि साइन थीटा कितना P बाय H। तो साइन थीटा और P बाय H, तो P का मान आप मुखिया जी यहां पर, वहां से यहां आ गए हम मुखिया जी, यानी कि C का चर्चा का, हम A का चर्चा इसलिए यहां पे C का चर्चा कर रहा, तो कहां पहुंच गए यहां पे। तो इसके सापेक्ष P तो इधर होगा ना, तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस पे थीटा आसन रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग आधार, यानी कि बेस। थीटा के तिरछी, जो तिरछी रहता है क्रॉसिंग रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, यानी कि आधार। तो यहां पे देते साइन सी, मुखिया जी यहां है, तो P का मान इसके सापेक्ष कितना
24, उसके बाद h का मान कितना 25। चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। cos c यानी कि cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है b बाय h। तो b बाय h, b का मान हो गया 7, b का मान 7, h का मान 25। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व हो चुका है, इसको जल्दी फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 1.3, एक आकृति दिया हुआ, हम आकृति आप लोग को बनाता हूं। यहां पर दिया हुआ P, Q और R। कह रहा आकृति 1.3 में 10p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ आपको आकृति में यह दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। कोई परेशानी? हमको निकालना आधार, इसी को मुखिया जी मान लेते, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमको निकालना ये, सबसे पहले हमको जो दिया उसको लिख सकते हैं। P बराबर क्या दिया हुआ है, P का मान आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, H का मान दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो भाई आपको निकालना B बराबर व्हाट। तो आप भली भांति जानते हो कि B बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको नोट करते हैं, तो होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169, 169 माइनस 144। यदि आप इसको माइनस करते हो तो 25 होता है। तो b का मान कितना हो गया 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, बार बार बता रहे हैं वर्गमूल में कितना का जोड़ा 2 का जोड़ा। तो 5 गुना 5 यानी कि वो 5 ले लेंगे ना, इतना सेंटीमीटर। तो ये निकल गया b, आपको निकल गया 5। आप जो बोलेगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p मतलब क्या, मुखिया जी ऊपर में है। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। थीटा नीचा में, उसके सामने भुजा कर लंब कहेंगे। थीटा यहां पहुंच गया, इसको मुखिया जी मानेंगे, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर जानते हैं कितना होता है p बाय b माइनस cot थीटा बराबर b बाय p। चलिए इसके सापेक्ष p का मान कितना होगा, p यहां पे मुखिया इसके सापेक्ष हो गया 5/12 माइनस इसके सापेक्ष r के सापेक्ष p का मान कितना, r के सापेक्ष p का मान b का मान कितना 5 और p का मान 12, दोनों काट के कितना हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अब बताने के लिए जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का
sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। प्रकलित मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है? मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको दिया क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। करें यदि sin a बराबर 3/4, नोट कर रहे हैं, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित करें, परिकलित करें। चलिए आपको दिया हुआ sin थीटा sin a बराबर 3/4, तो मान निकालना है आप लोग को cos a और sin a। वैल्यू निकालना किसका? cos a और tan a का। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को जब दिया हुआ तो एक ट्रायंगल बनाना हमें अनिवार्य होती है। तो मुखिया जी यहां बैठे वाली बी, यहां पे सी, यहां पे बी दे दीजिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे तो sin a बराबर कितना? sin का होता है, इसको दिया 3/4, तो sin का मान sin थीटा होता है p/h, p/h। तो p का मान कितना हो गया? 3 और h का मान 4, बच गया b बराबर 8। तो इसलिए हम लोग शो कर देते h बराबर दिया हुआ है 4, p बराबर दिया हुआ आपको 3, तो b बराबर निकालना हम लोग को। तो भली भांति आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से b बराबर h² माइनस p²। h का मान कितना? 4 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना होता है? किसका? जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए। p का मान आपको दिया हुआ 3। तो यहां पे मान दे दिया आपको 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7। तो इसका मान आपको निकल गया √7। तो यहां पे आपको बोल रहा था क्वेश्चन में करे कि cos a और tan a, cos a बराबर cos थीटा और p/h। तो cos p का मान कितना? p का मान 3/4, सॉरी स्ट्रेट माफ कीजिएगा। cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b/h। तो b का मान हो गया √7 और h का मान 4। नंबर 2 में बोल रहा है कि tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान हो गया, p का मान 3 और b का मान √7। तो ये क्वेश्चन बन गया है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निकाल दो उसको। क्या आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपका इस समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करें कि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cot। तो भाई यहां पर जैसे आप लोग रहता 2x बराबर 5, तो x होगा कितना? 5/2 लिखते हो ना।
लिखते नहीं लिखते हैं? हाँ, तो इसको हम लोग मान लेंगे वेरिएबल टर्म है। क्या वेरिएबल टर्म है? जब वो वेरिएबल टर्म है तो cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं। चलिए, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यहां लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। जब 8/15 हो गया तो cot a यानी कितना 8/15 और cot थीटा होता है b बाय p, cot थीटा और b बाय p। तो यहां पे b का मान हो गया 8 और p का मान 15। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। थीटा इसी को मान लेते हैं। यहां हो गया ए बी सी। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ 15 और ये दिया हुआ 8। निकालना कौन चाहिए आप लोग को? एच निकालना है। तो एच बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना? 15 का स्क्वायर प्लस कितना? 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 289। तो h का मान हो गया 17। तो h बराबर 70 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में करें कि साइन ए तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा और p बाय h। साइन थीटा बराबर p बाय h। तो p का मान कितना? 15/17। उसके बाद करें कि सेक थीटा वाला फॉर्मूला दिया आपको h बाय b। तो h का मान हो गया 17 और b का मान हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया हूं। आप लोग प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। इसमें थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स दे रहा हूं। इसमें यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी अनुपात का मान आप याद करेंगे। वीडियो नंबर 2 में क्लास लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया हूं, उसमें से इसी तरह से इसको बनाएंगे और निश्चित रूप से आपको बन जाएगा। उम्मीद लग रहा है कि निश्चित रूप से आप लोग को बन जाएगा। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके रहिए। निश्चित रूप से इस क्लास के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका तैयारी बेहतर करा दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग को एक अनिवार्य सूचना देना चाहूंगा कि बिहार में बढ़ते हुए कोरोना के बढ़ते अवसर को देखते हुए अभी कोचिंग खुलने का कोई संभावना नहीं हो रहा है। तो आप लोग घर पे ही रह के हमारे YouTube चैनल से पढ़ने की प्रयास कीजिए। और आप ऐसा नहीं कि कर लेंगे, भाई आप करेंगे तो ही आपको सफलता मिल सकता है। यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता नहीं। आज कर लेंगे कल करने वाले बात नहीं कीजिए। जो मिलता है उसको करते जाइए। ठीक है, थैंक यू।